आइए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो आज से बहुत अलग है। एक ऐसी दुनिया जो अरबों साल पहले अस्तित्व में थी, उसे हम अपनी प्राचीन धरती कहते हैं। यह आज की तरह हरा भरा और जीवंत ग्रह नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो लगातार बदल रही थी, जहां जीवन ने अपना पहला कदम रखा था। धरती की शुरुआत एक गर्म पिघली हुई चट्टानों के गोले के रूप में हुई थी। कोई महासागर नहीं थे, कोई हवा नहीं थी, केवल ज्वालामुखी और धूल के बादल थे। समय के साथ यह गर्म गोला ठंडा होने लगा। जल वाष्प ज्वालामुखियों से निकलती हुई गैसों से ठंडा होकर बारिश बन गई, जिससे विशाल उथले समुद्र बन गए। यह इन उथले गर्म समुद्रों में था जहां जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, शुरू हुआ। सबसे पहले ये केवल छोटे एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन समय के साथ ये सरल जीवन रूप विकसित और बदल गए। अंततः उन सभी पौधों और जानवरों को जन्म दिया जिन्हें हम आज देखते हैं। प्राचीन धरती का वातावरण आज की तुलना में बहुत अलग था। हवा पतली थी और इसमें बहुत कम ऑक्सीजन थी। इसके बजाय ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से भरी हुई थी, जो मनुष्यों के लिए जहरीली हैं। जलवायु भी अधिक चरम थी। तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि अक्सर आकाश को राख और गैसों से भर देती थी, जिससे तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव होता था। गरज और बिजली आम बात थी, और उथले समुद्रों में जीवन ने इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होना सीखा। हालांकि यह कठोर वातावरण जीवन के विकास के लिए एक बाधा नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। इन कठोर परिस्थितियों ने शुरुआती जीवों के लिए नए वातावरणों को उपनिवेशित करने और नई जीवन शैली विकसित करने के अवसर प्रदान किए। प्राचीन धरती के समुद्र अजीब और अद्भुत जीवों से भरे हुए थे। ऐसे जीव थे जो आज हम देखते हैं उनसे बिल्कुल अलग थे। विशाल समुद्री बिच्छू, कुछ तो कारों जितने बड़े, समुद्र तल पर घूमते थे। ट्राइलोबाइट्स, कठोर गोले वाले बख्तरबंद जीव, समुद्र तल पर रेंगते थे, भोजन की तलाश करते थे। अम्मोनॉइड्स, घोंघे जैसे जीव, लेकिन विशाल आकार के, पानी में तैरते थे, अपने सर्पिल खोल अपने पीछे घसीटते थे। ये शुरुआती समुद्री जीव आधुनिक जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे खाद्य श्रृंखला का आधार थे और उन जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते थे जो बाद में विकसित हुए। सेक्शन 4, एक समय कैप्सूल में कहानियां। प्राचीन धरती की चट्टानों में हमें उस समय के जीवन की कहानियां मिलती हैं। जीवाश्म, एक बार रहने वाले जीवों के अवशेष, हमें लाखों साल पहले की दुनिया की एक झलक प्रदान करते हैं। एक जीवाश्म की कल्पना करो जो एक प्राचीन मछली के कंकाल का है, जो चट्टान में जमी हुई है। यह मछली शायद उथले समुद्र में तैरती थी, छोटे जीवों को खाती थी, बेखबर उस विरासत से जो वह पीछे छोड़ा डाच जाएगी। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि जीवन कैसे विकसित हुआ, जानवरों ने कैसे अनुकूलित किया और समय के साथ दुनिया कैसे बदल गई। वे अतीत की खिड़कियां हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम यहां कैसे आए। सेक्शन 5, अतीत से सीखना। प्राचीन धरती का अध्ययन हमें न केवल जीवन के इतिहास के बारे में, बल्कि हमारे अपने ग्रह के भविष्य के बारे में भी सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे जीवन कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है और पनप सकता है। यह हमें पृथ्वी की जलवायु और वातावरण में परिवर्तन के बारे में भी सिखाता है। यह समझकर कि अतीत में ये परिवर्तन कैसे हुए, हम अपने ग्रह के भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। प्राचीन धरती, हालांकि आज से बहुत अलग थी, जीवन और अनुकूलन की एक उल्लेखनीय